हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएड कोर्स के सिलेबस के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे कि ये तो पीडीएफ बहुत 66 पेजेस का है, बट हम जो मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सभी को पता होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एमएड के लिए। तो सीधा हम लोग सेमेस्टर वाइज में आते हैं कि कौन कौन से कोर्स हमारे चलते हैं, यानी कोर्स स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि 4 सेमेस्टर हैं। 4 सेमेस्टर में जो स्टार्टिंग हमारे 3 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। इनमें हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, साथ ही साथ वैल्यूडेड कोर्सेज होते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हमें इलेक्टिव यानी चूज़ करने होते हैं। और वही सेमेस्टर 4th में हमारे 4 ही टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, प्लस प्रैक्टिकल्स वगैरह ये वैल्यूडेड कोर्सेज रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सेमेस्टर 1 में हमारा फ़िलासफ़ी आप पढ़ते हो, और फ़िलासफ़ी में हम जो वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन था वो हम लोग स्टडी करते हैं। सेकंड पेपर में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, थर्ड में रिसर्च पढ़ते हैं, फोर्थ में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, और फिफ्थ में हमारा प्रैक्टिकल जो कि रिसर्च प्रपोजल एक हम लोग तैयार करते हैं डिसर्टेशन के लिए। और सेकंड थिंग, रिव्यू राइटिंग होती है किसी भी 2 क्लासिकल बुक्स पर जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो। चाहे आप विवेकानंद की कोई 2 एजुकेशन बुक्स ले सकते हो, या महात्मा गांधी की ले सकते हो, या फिर पॉलो फ्रेरे की ले सकते हो, जॉन ड्यूरी की ले सकते हो। किसी की भी आप 2 बुक्स कोई एजुकेशन से रिलेटेड लेकर के उन पर आप बुक रिव्यू कर सकते हो। बुक रिव्यू का मतलब होता है आपको पूरी बुक को स्टडी करने हैं और उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, या उस बुक के अंदर क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, क्या चीज़ की कमी है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। फिर पेपर 6 में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जो कि 3 में से कोई आपको एक लेना होगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या इंक्लूसिव एजुकेशन, या फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर पेपर 7 में हमारा वैल्यूडेड कोर्सेज होता है। योगा के साथ साथ हमें कोई एक कोर्स और लेना होगा, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, या विलेज टूर, जो भी आप लेना चाहो आप वो ले सकते हो। फिर वैसे सेकंड सेमेस्टर, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने है, क्योंकि आप जो सेकंड सेमेस्टर में लोगे आपके वो 2 सब्जेक्ट्स लास्ट 4 तक चलेंगे, जैसे कि भी बताते हैं आगे। सेकंड सेमेस्टर फिलॉसफी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन में पढ़ी थी, यहाँ पर इंडियन कंट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद पेपर 9 साइकोलॉजी आती है, पेपर 10 में रिसर्च आती है, पेपर 11 में प्रैक्टिकल होता है जो कि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल होता है, और एक एजुकेशनल एक्सकर्जन होता है। एजुकेशन एक्सकर्जन मतलब टूर फाइल यानी आपको सेकंड सेमेस्टर में एक टूर होता है, आपको उसकी फ़ाइल बनानी होती है। फिर वैसे ही पेपर 12 में आप यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे वही आपको पेपर 13 में भी चूज़ करना होगा, और वही आपको थर्ड सेमेस्टर में चूज़ करना होगा, और वही आपको फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ करना होगा। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप हायर एजुकेशन लेते हो पेपर 12th में, तो आप वही पेपर 13 में हायर एजुकेशन ही लोगे। वैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में हायर एजुकेशन ही लेना होगा, वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में हायर एजुकेशन ही लेना होगा। तो आप सोच समझ के जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। वैसे तो आप हायर एजुकेशन ही ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेट वगैरह हो गया, पीएचडी हो गया, तो वहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की ही स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद फिर वैल्यू एडेड कोर्स, ये वैल्यू एडेड कोर्स आपका चारों सेमेस्टर में रहेगा। योगा के साथ आप कोई भी एक ले सकते हो, और ज़रूरी नहीं हर सेमेस्टर में अलग लीजिए, आपका जो मन हो वो लीजिए। आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हो वही आपको फोर्थ तक चलाना था, वही लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी आती है फर्स्ट पेपर में। सेकंड फिर रिसर्च आपको राइटिंग करनी होती है, रिसर्च सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है प्रॉपर। फिर देखिए पेपर 17 में वही जो आपने सेकंड सेमेस्टर में लिया था वही आप यहाँ पर लोगे। वैसे पेपर 18 में भी आप वही सब्जेक्ट लोगे, हायर अगर चूज़ किया, नहीं जो भी ग्रुप सब चूज़ किया। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, इलेक्टिव एज पर सेलेक्टेड ग्रुप इन सेमेस्टर सेकेंड। पेपर 19, इसमें आपकी 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वाइवा होता है। उसके बाद पेपर 20 में आपको कोई ये इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स है, इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना होता है। फिर पेपर 21 वही वैल्यू एडेड कोर्स हो गया। सेमेस्टर 4th में सोशियोलॉजी हो गई। फिर पेपर 23rd में जो आपने इलेक्टिव एज पर सेलेक्टेड ग्रुप इन सेमेस्टर सेकेंड, जो सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ किया था वही चलेगा।
फिर पेपर 24 में कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है। फिर आपको पेपर 25 में डिज़र्टेशन तैयार करनी है, जो कि हमारे एमएड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी जो हमारी प्रॉपर तरीके से कहते हैं हम लोग, एक हाफ पीएचडी होगी, क्योंकि आप पीएचडी में भी एक डिज़र्टेशन तैयार करते हो, पूरी थीसिस तैयार करते हो, वही आपको यहाँ पर भी एक मास्टर थीसिस तैयार करनी होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसकी प्रिपरेशन आप फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के लास्ट सेमेस्टर तक आपकी पूरी थीसिस कंप्लीट होती है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हो तो लास्ट सेमेस्टर तक उसको आपको पूरी कंटिन्यू करनी होती है। फिर पेपर 26 में आपको कोई एक इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स में से कोई एक लेना होगा, और फिर एक वैल्यू एडेड कोर्स 27 में होता है। तो ये आपका 4 सेमेस्टर के टोटल सब्जेक्ट्स हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे, कैसे चूज़ करने होंगे, या सेकंड सेमेस्टर में जब जो लेते हो वो आपको कंटिन्यू सेमेस्टर 4 तक करनी होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। पता चला आप सेकंड सेमेस्टर में ले लेते हो, बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो अब जो लीजिएगा आप सेकंड सेमेस्टर से ही सोच के लीजिएगा, क्योंकि आपको वो आगे वही सब्जेक्ट से आपको कंटिन्यू करना होगा। तो वैसे तो वीडियो और भी बड़ी बन सकती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको डिटेल जो आपका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, और मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ 66 पेजेस की है। तो ओके, आई होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।